रक्षा बंधन की तरह ही भाई और बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम का प्रतीक होता है भाई दूज का त्योहार, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 16 नवंबर 2020 को है। भारत में इस त्योहार को कई नामों से जाना जाता है, जैसे भाई टीका, भैया दूज, यम द्वितीया और भारत द्वितीया। भाई दूज के पर्व के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और उनकी लंबी आयु, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं बदले में भाई भी शगुन के रूप में अपनी बहन को कुछ उपहार देते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करने का भी विधान है। आज की इस वीडियो में हम आपको भैया दूज के महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में बताएंगे। भाई दूज का महत्व। मान्यता है कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन यमदेव की बहन यमुना ने अपने भाई यमदेव को घर बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया था, जिसकी वजह से इस दिन नरकीय आत्माओं को छुटकारा मिला था और वह तृप्त हो गई थी। तभी से इस दिन मृत्यु के देवता यमदेव की भी पूजा की जाती है और इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन यमुना नदी में स्नान करने के बाद उनकी पूजा करने का भी बहुत महत्व है। कहते हैं कि ऐसा करने से यम के भय से मुक्ति मिलती है। भैया दूज के दिन भाई का अपनी बहन के घर में भोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भाई दूज के तिलक का शुभ मुहूर्त। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं। तिलक लगाने का एक शुभ मुहूर्त होता है। इस साल ये शुभ मुहूर्त 16 नवंबर 2020 की दोपहर को 1:10 से 3:18 तक रहेगा। यानी कि तिलक लगाने के शुभ मुहूर्त की कुल समयावधि 2 घंटे 8 मिनट तक की रहेगी। भाई दूज की पूजा विधि। इस दिन सभी बहनें सुबह उठकर स्नान करती हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और गणपति जी की पूजा की जाती है। फिर भाई को तिलक लगाने के लिए बहनें आरती की थाल सजाती हैं। इस थाल में कुमकुम, सिंदूर, बताशे, फल, फूल, सुपारी और मिठाई रखी जाती है। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाया जाता है, जिस पर शुभ मुहूर्त में भाई को बिठाया जाता है और उसका तिलक किया जाता है। तिलक करने के बाद बहन अपने भाई को बताशे, पान सुपारी, कपड़े, काले चने और गोला भेंट के रूप में देती है और अपने भाई की आरती उतार कर उसकी लंबी आयु की कामना करती है। भाई दूज की कथा। हिंदू शास्त्रों में भाई दूज से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से पहली सूर्यदेव और छाया के पुत्र पुत्री यानी यमराज और यमुना से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि यमुना जी अक्सर अपने भाई यमराज को अपने घर बुलाकर भोजन ग्रहण करने के लिए कहती थी, लेकिन यमराज जी कार्य में इतने व्यस्त रहते थे कि वह अपनी बहन की बात को बार बार टाल देते थे। फिर एक बार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुँचे, जिन्हें देखकर यमुना जी बहुत खुश हुई और अपने भाई का स्वागत सत्कार किया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। अपनी बहन का ऐसा प्यार और समर्पण देखकर यमदेव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें एक वरदान मांगने को कहते हैं। तब यमुना जी अपने भाई यमराज से कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि हर साल आप इस दिन मेरे घर आएं और भोजन करें। इसके साथ ही जो भी बहन अपने भाई को इस दिन घर बुलाकर उसका टीका करेगी और भोजन खिलाएगी, उसे आपसे भय न रहे। यमराज जी यमुना जी के इस वरदान पर उन्हें तथास्तु कहकर यमलोक चले जाते हैं। मान्यता है कि तभी से कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भाई दूज का ये त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का अंत कर द्वारिका वापस लौटे थे। उनके स्वागत में उनकी बहन सुभद्रा ने नगर में दिए जलाए, नगर वासियों को फल फूल और मिठाइयाँ बांटी थी। जब कृष्ण जी सुभद्रा से मिलते हैं तो सुभद्रा उनके माथे पर तिलक लगाती है और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए उनकी आरती उतारती हैं। कहते हैं तभी से हर साल कृष्ण जी इस दिन अपनी बहन सुभद्रा से मिलने जाते थे। इसलिए भाई दूज के दिन भाई के माथे पर बहनों द्वारा तिलक लगाया जाता है और उनकी लंबी आयु की कामना की जाती है।